नहीं उस पिकॉक कॉल कर रहा है ना, कुछ हो सकता है। हाँ पिकॉक कॉल कर रहा है, वार्निंग कॉल दे रहा है वो, तो उसको कुछ डेंजर चीज़ दिखी है। सो वी होप कि लेपर्ड हो। मोर तो नहीं बैठे हैं, नीचे आलो कितने चलो। तो अभी हमें जस्ट पिकॉक की कॉल सुनाई दी, तो हम थोड़ा सा पहाड़ी के एग्जैक्टली नीचे जो जंगल है वहाँ आके रुके हैं। और ये जो एरिया है ये लक्ष्मी का एरिया है। उसके अभी करंट में 3 बच्चे हैं और ऊपर लंगूर दिख रहे हैं एग्जैक्टली पहाड़ी के ऊपर। तो हम वेट कर रहे हैं कि लंगूर कॉल करें। बच्चे लेपर्ड्स के बच्चे हमारे एग्जैक्टली इसके पीछे, ये जो बुशेस है उसके पीछे खेल रहे हैं, हम क्लियर कट दिख पा रहे हैं। वो खौफनाक परछाई सेना की पहाड़ियों तक पहुंच चुकी थी। हम 7 थे, मैं, बागी, छोटू और मेरे 6 महीने के 4 बच्चे, और वो अकेला। मैं और बागी लड़ाई के लिए तैयार थे, पर बच्चों को बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। बागी आगे बढ़ा। माँ के साथ जो हुआ वही सब मैं मेरी आंखों के सामने देख रही थी। ये भयानक था। बागी उसी पल मारा गया। हम अभी भी 6 थे, पर मुझे पता था कि मैं इससे अकेली लड़ नहीं सकती, और मेरे बच्चों का तो कोई सवाल ही नहीं था। समर्पण करना ही एकमात्र उपाय था। पर उसके दिमाग में कुछ और था। मुझसे लड़ने के बजाय उसने छोटू की तरफ देखा। भैया जरा फर्स्ट क्लास मैगी बना देना। 2 मिनट वेट कीजिए, मैं बना रहा हूँ। ठीक है, बना दो। चलो, लक्की चाय वाले की चाय तो लक्की निकली। एटलीस्ट अपने को बच्चा तो मिला ना। हाँ वो लक्ष्मी का ना। हाँ बहुत प्यारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हुआ। भैया एक चाय भी ला ला। जी बिल्कुल। ठीक है। जो फॉरेनर की आप बात कर रहे थे जी, तो ये आपकी कोई दोस्त थी या आप इसे पहली बार जानते थे? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। लाइक बहुत साल पुरानी बात है ये। मेरे फादर के एक फ्रेंड थे फ्रांस से, वो इंडिया आए थे और जवई आए थे। वो उनको कुछ बर्ड्स का कुछ पिक्चर लेना था उनको। तो फिर आपने उनको बर्ड दिखाए? नहीं, मैं उस समय पिजन और पिकॉक के अलावा कुछ जानता नहीं था। एंड मैं उस समय रिसेंटली मेरा कॉलेज कंप्लीट करके जवई आया था। पुष्पिंदर जी के लिए ये खुशी का माहौल था। बहुत सालों के बाद वो अपने फैमिली से मिल रहे थे, पर उन्हें जवाई से दूर कभी जाना ही नहीं था। ठीक है? ठीक है बाप। डन? ठीक है, रवाना चलो। अरे चाय लाना। वो दिन था जब उन्हें यहाँ से दूर भेजा गया, और ये आज का दिन है जब उनका बचपन वापस उनके पास लौट कर आया है। Pushpinder, can you come here? I have seen fantastic, beautiful bird. It's a Saurus crane. Can you show me that in Javai? Do we have it in Javai? I don't think so. These birds are in Javai. Are you really sure? I can Yes. almost confirm that it should be in Javai. Okay, but I Take a look, take a look. Okay, I just have a look. But I grown up here only. I never saw these big birds in Javai. You see, Yes, I'm sure. I'm traveled to Jaipur, Okay. Jaipur within Okay. 2 days. Okay. I want you to have shown me these birds in the book when I come back. Okay. I will try my level best to show you these birds. जवाई में आते ही पुष्पिंदर जी की किस्मत बदलने लगी। वो उनके पापा के फ्रेंड थे, विदेश से आया था। जान नाम था उनका। उन्होंने उन्हें पक्षी ढूंढने का काम दिया। कई सालों के बाद तो पुष्पिंदर जी आए थे। उन्हें तो इस पक्षियों के नाम भी नहीं पता था। अवल चिड़े देखिए टिकट आप नहीं देखी, नहीं देखी। अंटाइपरी अंटापरी नहीं देखी कभी।
आगते भाग देखो तालाब में जो बेटा कटे ले देखो न कटे ठीक ठीक। उनके गांव के लोग, उनके गांव के आसपास के लोग, सभी को वो पक्षियों के बारे में पूछ रहे थे। बेटा आओ जाओ। चिड़िया देखिए कटे आप मैंने देखी हो आप वाली आई नहीं देखी हो आई नहीं देखी आहो और कटे मल सके आगते भागते कटे हाँ मल सके पूछते पूछते वो एक जगह पहुंचे जिनसे वो सालों से मिलना नहीं चाहते थे। वो व्यक्ति उनके सामने आ भाई गया। साहब यहाँ पे आना। जी अपने एरिया में ये जो बर्ड्स देखी है आपने कहीं पर? दिखाओ कौन सी। उस वक्त मेरी गलती नहीं थी। और हाँ, मैंने इन पक्षियों को देखा है। ठीक है भाई। फिर क्या हुआ था और ऋषि किस गलती के बारे में बता रहा था? ये मैं आपको कभी और बताऊंगा। अभी हम जा रहे हैं प्राचीन मंदिर की ओर, जहाँ पर शिव और शक्ति का साम्राज्य है। बहुत सालों पहले पेरवा की पहाड़ियों पर मेरे पूर्वज रहा करते थे। हमारी दुनिया में पूरा परिवार कभी साथ में नहीं रहता, पर वो समय ऐसा था कि जवाई में शिकार की भरमार थी। खाने के ऊपर हमारे कम झगड़े हुआ करते थे। हाफ केव है और उसमें वो अंदर की तरफ बैठा है। शायद जैसे सनडाउन होगा बाहर निकलेगा और पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि शायद वो शिकार के भी मूवमेंट में है। इस पहाड़ी पे एक मंदिर है महादेव का। उस मंदिर की सीढ़ियों पर हमारे पूर्वजों का पूरा परिवार सुबह शाम आराम करता था। शायद बाहर निकलेगा और पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि शायद वो शिकार के भी मूवमेंट में है। तो अगर वैसा चांस मिलेगा तो ये बहुत बहुत वंडरफुल रहेगा कि लेपर्ड हम लाइव शिकार करते हुए देखेंगे। ये बात पूरी दुनिया भर में फैल गई और फिर लोग हमें देखने के लिए, हमारी तस्वीरें खींचने के लिए यहाँ आने लगे। लोगों की भीड़ से परेशान होकर हमारे पूर्वज वहाँ से चले गए। वो आ गई सामने बोल रखा है। अंदर बैठ आगे। किधर 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 किधर? ये कहानी मेरी माँ मुझे बचपन में सुनाती थी, पर अब मुझे मेरी पेरवा की पहाड़ी वापस चाहिए थी और मेरे बचपन के दोस्त को भी। वो एक्चुअली शक्ति थी, फीमेल थी और वो बच्चों के साथ अभी पहाड़ी के उस साइड चली गई है। तो अभी उस साइड जाना पॉसिबल नहीं है ना। केव के अंदर गई है, देखिए मोमेंट ना करती है। ओके। बड़े होते ही हम वहाँ गए। कई सालों के बाद लोगों ने हमें उस पहाड़ी पर पहली बार देखा। लोग इसे महादेव का आशीर्वाद मानने लगे और हमें शिव और शक्ति नाम से पहचान मिली। ह्यूमन किसी भी ज़मीन पे आ सकता है, जंगल काट के सब कर सकता है, लेकिन इस पहाड़ का ह्यूमन का कोई इलाज नहीं, क्योंकि ऐसी क्रैक में ह्यूमन तो रह सकता है नहीं। इसलिए इसके लिए ये एकदम सेफ जगह है। ह्यूमन ना इस क्रैक में आ सकता है, ना कोई डिस्टर्बेंस है। अशोक 2 रोटी लेके आना। पुष्पेंद्र जी, जी ये बुक किसकी है? ये वो फॉरेनर गेस्ट आया था ना, जिसने मुझे चैलेंज दिया था बर्ड फाइंड करने के लिए, उसने। ओके, तो ये उसने लिखी है? जी। अरे हाँ, वो कहानी तो हमारी अधूरी रह गई। क्या फिर आपने उन्हें बर्ड दिखाए? हाँ, उसके बाद में मुझे भी सुनना है। ये कहानी क्या है? हाँ, अब सुनाओ आगे क्या हुआ। मैं उसे फिर जवाई जो डैम है वहाँ लेके गया, जहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। आखिरकार पुष्पेंद्र जी को वो जगह मिल ही गई जहाँ जवाई में इतने सारे बर्ड्स एक साथ दिखते हैं। विदेश से आए हुए उनके पापा के फ्रेंड जैन ये सब देखकर बहुत खुश हुए। पर ये कामयाबी अकेले पुष्पेंद्र जी की नहीं थी। ऋषि ने वो पक्षी ढूंढने में उनकी बहुत बड़ी मदद की थी। इसका उन्हें बाद में एहसास हुआ। जैसे पुष्पेंद्र जी और ऋषि की वजह से जैन खुश हुए,
उसी तरह से जवाई के अलग अलग हिस्सों में यहाँ के स्थानीय लोगों के कारण जवाई की सुंदरता जग भर में फैलने लगी। वो कभी कभी यहाँ तक भी आता है, पेरवा तक। उसे देखते ही जी घबराने लगता है, पर शिव उससे बिल्कुल भी नहीं डरता। अच्छा हुआ शिव ने उसे रोक के रखा है, नहीं तो वो पेरवा पे कब्जा करके मेरे तीनों बच्चों को मार देगा। वो बिसलपुर गांव की पहाड़ियों पे आता जाता है। बिसलपुर की पहाड़ियाँ मेरे साम्राज्य से नज़दीक है, पर उसे तो पूरे जवाई पे ही कब्जा करना है। मैं यहाँ की पुरानी रानियों में से एक नहीं हूँ, मेरा तजुर्बा भी थोड़ा कम है, पर माँ बताती थी कि वो बेहद खतरनाक है, जो लक्ष्मी के साम्राज्य पर कहर बनकर बरसा था। पर जब तक शिव मेरे साथ है, तब तक मेरी शक्ति बुलंद है। ठीक है, गुड नाइट। मिलते हैं मॉर्निंग में, फिर से हम लक्ष्मी के एरिया में जाएंगे कल। ठीक है, ओके, चलो, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। बाय बाय। अच्छा, अक्षुमन देखी वही ना? अच्छा, तो अभी मोमेंट अभी तो कुछ नहीं दिखा था ना? ठीक है, देखिए पाचा फोन कर मैंने। कुछ नहीं। लक्ष्मी का मूवमेंट हुआ है वहाँ पे, जस्ट फॉर अ सेकेंड। जब हम लोग अंदर गए थे ना, वहीं पर ऊपर से क्रॉस हुई अभी, और हम लोग यहाँ वेट करेंगे जब तक वहाँ फुल विजुअल नहीं आया। जब तक बागी को मारने के बाद उसने छोटू को चुना। मेरा छोटू बेचारा 1.5 साल का ही था, वो तो लड़ भी नहीं पाया। अब मेरे 4 छोटे बच्चों की बारी थी। मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। उस खूंखार दरिंदे का नाम था नील, जवाई की सबसे धुआंधार हिम्मती रानी नीलम का बेटा। उस दिन लक्ष्मी तो हमें नहीं मिली, इसलिए हम नीलम के एरिया में गए उसे ढूंढने। नीलम 2013 में पैदा हुई थी। उसके रुको, आगे की कहानी मैं सुनाती हूँ, क्योंकि मैं इसी गांव से हूँ। मैं जवाई क्षेत्र के वरावल गांव की रानी नीलम हूँ। यहाँ की सबसे ताकतवर रानी। मेरी खौफनाक नजर ही काफी है जिससे लोग कतराते हैं। और यही बात मेरे बेटे नील में भी है। अभी हम नीलम के एरिया में हैं, और शाम को नीलम यहाँ माइंस में दिखी थी, तो अभी हम उसके आसपास के एरिया में ही घूम रहे हैं। कहीं न्यूज है क्या? वो सुबह पुष्पेंद्र जी की लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। जैन ने खुश होकर उन्हें कुछ पैसे दिए, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। Pushpinder, I'm very happy for all the birds you have showed me. It was a Thank you fantastic so much. feeling here. I hope you got all the birds which you want from Yes, I'm very happy. I can't wish for more. Yes, and for the future, I will try my level best to find more birds for you. I really hope that. Yes. It's a small gift for me. Take it. Thank you so much, and looking forward to meet you again. I really hope to come back here. Sure. Thank you. Thank you very much. वो पैसों से भरा लिफाफा देखकर उन्हें लगा कि इस पे सिर्फ मेरा हक नहीं है।
ऋषि, ऋषि, अरे आप यहाँ? एक मिनट यहाँ पे आना। ये लो, ये क्या है? खोलो इसे। इतने सारे पैसे? ये जो अंग्रेज आया था ना, जिसको हमने बर्ड्स दिखाई थी और जिसने आपने मेरी हेल्प की थी, सो आपके लिए। ये मैं नहीं रख सकता। आप इसके असली हकदार हो और आप कल सुबह आ जाना, हमें कहीं जाना है। कहाँ जाना है? आप आ जाना बस। जैन ने जाते जाते उन्हें एक काम दिया, उनके एना नाम की फ्रेंड को लेपर्ड्स दिखाने का काम। फिर वो उसी जगह पहुंचे जहां बचपन में उन्होंने एक तेंदुए को देखा था। पहले मैं वरावल नहीं, दूधनी में रहती थी, मार्शल के साथ। हमें तो बच्चे थे, हीरा और पन्ना। वो बड़े होने के बाद अपने नए इलाके की खोज में दूर चले गए। थोड़े दिनों के बाद मार्शल भी चला गया। मैं अकेली हो गई। मुझे सहारे की आवश्यकता थी, इसलिए मैं भटकते हुए वरावल पहुंची। तब वरावल से कोठार तक एक बड़ा इलाका शक्तिशाली तेंदुए के पास था। उसका नाम था कटियर, यानी कनकटा। कटियर से मेरी दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदली और हमें 3 बच्चे हुए, भूरा, भानु और नील। बच्चे होने के बाद वरावल की धरती पे मेरे पैर और मजबूत हुए। दूधनी के साथ साथ मेरे कब्जे में अब वरावल और कोठार भी आ गए थे। मुझे जवाई की शक्तिशाली महारानी बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। पर एक दिन कोई जाना पहचाना चेहरा मैंने मेरी तरफ आते हुए देखा। वो मेरा पुराना साथी मार्शल था।